ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा तथा पिता श्री ब्रह्मा बाबा के अति प्यारे, अति मीठे, अति सिकिलदे बच्चों को अथवा मेरे सभी बहनों और भाइयों को मधुबन शांतिवन से बहुत बहुत ईश्वरी याद स्वीकार हो। शांतिवन में जब हम विराजमान होते हैं, प्रवेश करते हैं और शांतिवन में सुबह से शाम तक इसी माहौल में रहते हैं, तो ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आत्मिक आनंद आता है और पिता परमात्मा के साथ सर्व संबंधों से हम भिन्न भिन्न समय पर अपने जिगरी प्यार का इजहार भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं और इसके साथ साथ अनेक अलौकिक अनुभव प्राप्त करते हैं। उन सब का आधार क्या है? उन सब का आधार है अंतर्मुखता। और जब अंतर्मुखी होते हैं तो आंतरिक सुख के अनुभूति होती है। जिस व्यक्ति को अपनी आत्मिक स्मृति के आधार से और पिता परमात्मा के साथ योग युक्त होने के आधार से सच्चे आंतरिक आत्मिक सुख का आनंद प्राप्त होता है, उसको बाहर मुखता अच्छी नहीं लगती है, उसकी आवश्यकता नहीं लगती है, बल्कि अंतर्मुखी होके और गहराई में जाना चाहते हैं। हमारे सामने जो भी हमारे वडील हुए, बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा, बड़े भाई बहनों को देखा, जब से ये ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हो सकता है कोई बहुत परमात्म प्यार के मीठे मीठे गीत भी हम सुनते होंगे, कोई गीत लिख करके सुनाते भी हैं, लेकिन जब हम बड़ों को देखते हैं, बाबा के साकार बाबा ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्रों को जब सामने लाते हैं, तो वो एक हमारे लिए आदर्श बन जाता है
कि कैसे ब्रह्मा बाबा अपनी लौकिक भौतिक जीवन में संपन्न थे हर तरह से, लेकिन आत्मिक सुख के लिए जब से उन्हें शिव बाबा का दिव्य साक्षात्कार हुआ और उसके आधार पर शिव बाबा की न सिर्फ प्रेरणाओं को उन्होंने अनुभव किया, बल्कि स्वयं उनके साकार माध्यम बन गए। और शिव बाबा परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ऐसे पिता परमात्मा का साकार माध्यम बनना एक तरफ देखेंगे तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बड़ी सौभाग्य की बात है, पद्मा पदम भाग्य की बात है कि परमात्मा पिता ने दादा लखीराज को या दादा लेखराज को अपना साकार माध्यम चुना और उनको ये नाम प्रजापिता ब्रह्मा दिया। ब्रह्मा बाबा इस नई शुरुआत में एक तरफ अपने भाग्य के लिए बहुत खुश थे, स्वयं को खुश नसीब जानते थे, मानते थे, और दूसरी ओर अपनी जिम्मेदारी को भी उन्होंने भली भांति समझ लिया, जान लिया कि सारे विश्व के अंदर कोटि कोटि आत्माओं में से पिता परमात्मा ने मुझे चुना है, मुझे साकार माध्यम के रूप में चुना है, मेरे द्वारा सर्वोच्च ईश्वरी ज्ञान और सर्वोच्च पावन बनने की विधि सहज राजयोग, उसकी शिक्षा देनी शुरू की है। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत निर्माणता से, बहुत उत्सुकता से, बहुत धैर्यता से उस बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके अपने पुरुषार्थ के ऊपर उन्होंने बहुत बहुत ध्यान दिया। 60 वर्ष की आयु के बाद उनके जीवन में जो मोड़ आया, उसको देख कर के उनके बिरादरी के लोग, सिंधी समाज के लोग आश्चर्यवत होते थे कि दादा इतना अपने कारोबार में निपुण था, लेकिन आज वो इतना सादगी का मिसाल बन गए हैं,
सादा जीवन, उच्च विचारों का, वो आम उनके फ्रेंड्स, उनके परिवार के और लोग, कईयों को तो ये समझ में नहीं आता था, खासकर जो लौकिक रिश्तेदार होते हैं, उनके बेटी के ससुराल वाले, उनके बेटे के ससुराल वाले, उनके समझ में नहीं आता था कि ये दादा को क्या हुआ है। लेकिन ये तो जैसे वो लौकिक में हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे और सच्चे हीरे और झूठे हीरे में अंतर जानने वाले इतने तीक्ष्ण बुद्धि थे, परख शक्ति बहुत ज़्यादा थी। जब से परमात्मा पिता ने उनके द्वारा ईश्वरी ज्ञान का प्रचार शुरू किया अथवा उसकी शिक्षा देनी शुरू की, तो ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में इस बात को महसूस किया कि ये ईश्वरी ज्ञान का एक एक ज्ञान रतन जो है, ये बहुत अमूल्य है। वो हीरे जवाहरात तो लाखों में उनकी कीमत होती थी, लेकिन ये ज्ञान रतन जो हमको मिल रहे हैं, ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की जो शिक्षा मिल रही है, इससे जो जीवन में पलटाव आता है, जीवन पलटता है, लौकिकता से अलौकिकता में पलटता है। देह अभिमान और 5 विकार के वशीभूत वाला जीवन, वो परिवर्तन हो करके सच्चे सच्चे ब्राह्मण जीवन, जिसको कहा जाता है पवित्र जीवन, पवित्र जीवन में परिवर्तन हो जाता है। और उसके साथ में एक एक गुण के गहराई में जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा जीवन जैसे बाबा ने खुद अनुभव किया और उसकी गहराई में जाते रहे और उसकी गहराई में जाते रहे, और बाबा ने अपना एक मिसाल हम सब के सामने कायम किया कि और सब नशों में है नुकसान, एक ईश्वरी नर से श्री नारायण बनने का जो नशा है, उसके ना है कोई समान। ऐसा एक आंतरिक सुख, आंतरिक नशा। तो ऐसे नशे का आधार क्या था? आधार था एकांतवासी होकर बाबा शांत में बैठते थे। कभी ज्ञान के विशालता की तरफ बुद्धि, कभी उसके गहराई की तरफ सोच, और फिर उसके साथ साथ एक ऐसी खोज में उनकी बुद्धि कि शिव बाबा को मैं उनके यथार्थ रूप में पहचानूं और उनके साथ ऐसा योग युक्त होकर के
मैं बाबा के सभी गुणों को धारण करूं। और ये बाबा ने विशेष अभ्यास किया भी और हम बच्चों को भी कराया कि बच्चे बाहर मुक्ता में वो चीज़ इतनी नहीं आएगी जितनी अंतर्मुखी होने से आपके अभ्यास में मदद करेगी। और आप अंतर्मुखी होकर के, अंतर्मुखी का अर्थ ही ये है कि अंतर आत्मा का जो स्वरूप है और फिर परमात्मा पिता के साथ का जो समीपता का संबंध है, उसमें अपने मन को टिकाना, उसकी गहराई में जाना, शब्द, सहज ज्ञान, सहज राजयोग है, नेचुरल, स्वाभाविक रूप से। तो जो पिता परमात्मा ने सर्वोच्च ज्ञान, जिसका बाद में शास्त्र बनता है श्रीमद् भागवत गीता, वो ज्ञान जब बाबा को अनुभव हुआ और बाबा के मुखारविंद द्वारा अन्य बहनों भाइयों को भी वो अनुभव प्राप्त हुए, तो एक लहर फैल गई। कई कई दिन तक शुरू में ओम मंडली में साइलेंस का प्रोग्राम करते थे। दिन को भी रात को भी आराम बहुत कम, लेकिन कॉन्शियसली इस स्वरूप में अपने आप को सेट करके रखते थे। और देखा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये अभ्यास बहुत समय तक करने के फलस्वरूप ब्रह्मा बाबा व ब्रह्मा वत्सों में ये नेचुरल संस्कार बन गया अंतर्मुखी रहने का। इस संसार की बातों से उपराम हो गए। इस संसार की जो ऐसी बातें जिसमें कोई अपना आत्मिक लाभ नहीं, कोई आंतरिक सुख की बात नहीं, कोई सच्चे प्रेम की बात नहीं, और जिसके फलस्वरूप कोई सच्ची कमाई की बात नहीं, उससे उनको वैराग आ गया। अपने मित्र संबंधियों को देखते हुए भी उनको हमेशा आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। जो लौकिक संबंधों के कारण माता या बच्चे या अन्य संबंधी जो लौकिक संबंध के आधार से चलते थे, वो सारा बहुत सुंदर परिवर्तन हो गया। एक दो को आंतरिक आत्मिक भावना से देखना शुरू कर दिया। मन में एक ही बात, मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, हम सब शिव बाबा की संतान हैं।
ऐसी रूहानियत की लहर फैल गई और उसके कारण अंतर्मुखी होने का अभ्यास बहुत करने लग गए। आज दिन तक भी ये लहर चल रही है। जो भी आज भी हमारे ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बहनें भाई या भक्ति मार्ग में भी संत महात्मा तपस्वी जो होते हैं, जब वो अंतर्मुखता का अभ्यास करते हैं, अपनी अंतरात्मा के साथ मन को जोड़ के रखते हैं, तो उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा, उसको कई अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई कहेगा इनके अंदर बहुत शक्ति है, लाइट है, माइट है। अंतर्मुखी होने से ये विशेष अनुभव होता है कि बाहर की बातों से मन हट जाता है। बाहर मुखता में व्यक्ति अपना बहुत समय बर्बाद कर लेता है, जिसमें कोई फायदा नहीं होता। और वही अगर अंतर्मुखी हो करके गंभीरता से और उत्सुकता से आत्मनिश्चय में रहे और अंतर्मुखी होकर के शिव बाबा के साथ योग युक्त होकर के रहे, शांति में रहे, तो अखुट खजाने ज्ञान के भी, गुणों के भी, शक्तियों के भी प्राप्त होते हैं। उसका अनुभव होता है। और ये साकार बाबा को हमने, बड़ी दादियों को, बड़े दादाओं को देखा। उस अंतर्मुखता के कारण उनके चेहरे पर जो रौनक रहती थी, उनके नैनों में जो खुमारी रहती थी और उनके वचनों में जो मधुरता रहती थी, वो स्वतः ही उन्हें सारे संसार से न्यारा महसूस कराते थे। ऐसा स्वतः ही महसूस होता था कि ये तो जैसे फरिश्ते हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी, ऐसे महावाक्य हम सुनते हैं। और फिर इसके साथ में ये भी कहेंगे कि अंतर्मुखता के साथ साथ ऐसे रस्मों रिवाज जिनमें वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, ऐसी बातें जो होती हैं, उनसे किनारा करते हैं, उनसे उपराम हो जाते हैं। वो फीका लगने लगता है सब। ऐसा लगता है ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, दिखावे की बातें हैं। इसलिए दुनिया में सबसे न्यारे लगते हैं। लेकिन
जितना जितना परमात्मा की याद में अंतर्मुखी होकर के मन लगाते हैं और सच्चा आंतरिक सुख प्राप्त करते हैं, तो जो शॉर्ट लिव्ड प्लेजर्स हैं, जो अल्पकाल की प्राप्तियां हैं, जिनके बाद व्यक्ति सच्चा सुख महसूस करने की बजाय बंधन महसूस करता है, और बंधन तो सुख नहीं देता है, बंधन तो दुख ही देता है। इसके फलस्वरूप रियलाइज करते हैं। ऐसी रियलाइजेशन जिसके फलस्वरूप इस पुरानी देह से और इस पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है। और वैराग कोई इस तरह का नहीं कि आज वैराग आया तो संन्यास धारण कर लिया और संन्यास धारण करके कहीं ना कहीं चाहे जंगल में भी चले गए या किसी आश्रम में रह गए, और वहाँ रहते रहते भले कपड़ा तो संन्यास वाला पहन लिया, लेकिन मन की स्थिति क्या रही। ऐसे कोई कोई मिसाल मिलते हैं, बहुत उमंग से आकर के वैराग के कारण संन्यास कर लेते हैं, फिर संन्यास की जीवन में देखते हैं कि वहाँ होते हुए भी उनको परिवार याद आता है, पत्नी याद आती है, पति याद आता है, बच्चे याद आते हैं, बहू बेटे याद आते हैं। उसका फल क्या? फिर से वापस उसी गृहस्थी में आकर के फंस जाते हैं। इसलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक तरफ ज्ञान के आधार से महसूस कराया कि कलयुग के अंत समय ये असार संसार है, इसमें कोई सार नहीं है। इस समय अगर आप ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग के आधार से अपने जीवन में अंतर्मुखता को धारण कर लें और इस पुरानी दुनिया के वैभवों से और इनकी जो भी शॉर्ट लिव्ड प्राप्तियां हैं उनसे वैराग आ जाए, तो आपका जीवन कमल पुष्प के समान बन जाता है, सदा खिले हुए, खुशनुमा और सदा अपनी अंतर्दृष्टि से और दीर्घ दृष्टि से परमात्मा के संग में रहते, परमात्मा के गुणों की माला अपने मन में जपते और परमात्मा के साथ अपने निजी योग्य बालक के रूप में
समीपता का संबंध महसूस करते, उसका आनंद प्राप्त करते। तो ये सभी तब अनुभव होता है जब हम अंतर्मुखता को धारण करें और उसके साथ में जो शॉर्ट लिव्ड बातें हैं या जो भौतिक बातें हैं, भौतिक प्राप्तियां हैं, उनसे वैराग आ जाए। ऐसा भी कहते हैं कि कहीं कहीं अल्पकाल का भी वैराग आता है, खासकर जब कोई देह त्याग करते हैं। उस समय, उनके अंतिम संस्कार के समय वैराग जरूर आता है, पर जब अंतिम संस्कार करके वापस अपने घर लौटते हैं, कारोबार में लग जाते हैं, फिर उसी चक्कर में फंस जाते हैं। वो वैराग जैसे बहुत टेम्परेरी था। तो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग से बहुत सुंदर स्मृति स्वरूप बन जाता है। अंतर्मुखता में मन बड़ा शांत रहता है और फिर इसके साथ में जो वैराग वृत्ति है, उसके कारण मन विचलित नहीं होता है। साथ साथ अन्य बहनों भाइयों को ईश्वरी मार्ग से परिचित कराने में बहुत आनंद आता है। शिव बाबा ने ये नहीं कहा कि आप अपना घर परिवार उनको छोड़ करके कहीं आश्रम में जाके रहो या जंगल में जाओ। नहीं, आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, वहाँ रहते कमल पुष्प के समान अपनी जीवन बनाओ। और वो तभी बन सकती है जब अंतर्मुखता का विशेष संस्कार धारण करो और इसके साथ साथ ज्ञान के आधार से वैराग वृत्ति सहजता से अनुभव करो। ये दोनों बातें जब इनके ऊपर हमारा विशेष ध्यान रहता है तो ऐसा कहेंगे कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव अंतर्मुखता और वैराग वृत्ति के फलस्वरूप सहज होता है। बिन कौड़ी बादशाह अपने आप को महसूस करते हैं। ब्रह्मांड के मालिक पिता परमात्मा के बच्चे होने के नाते स्वयं को तीनों लोकों का मालिक समझते हैं। लेकिन संसार की, कलयुगी संसार की जो भी पदार्थ हैं,
भौतिक जो भी प्राप्तियां हैं उनसे वैराग आ जाता है, क्योंकि भौतिक प्राप्तियों में सभी ने अनुभव किया है, थोड़ी प्राप्ति होती है तो लालच आता है और करें और करें और करें, क्या से क्या अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, पद्मपति बन जाएंगे। लेकिन वो सच्चा आत्मिक सुख जो है उससे वंचित रहेंगे। इसलिए आज सभी बहनों भाइयों से यही नम्र निवेदन है, बाबा ने जिस तरह से हम सब को बड़े प्यार से समझाया है, बच्चे कमल पुष्प समान अपनी जीवन बनाओ, कमल पुष्प की तरह पवित्र भी रहो और अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ। और वह पॉसिबल होगा जब आप अंतर्मुखी होके गहराइयों में विचार करते रहेंगे और साथ साथ ये जानकर कि ये कलयुगी संसार जाने वाला है, इसके अंदर जो चकाचौंध है वो बहुत टेम्परेरी है, धोखे वाली है, उससे वैराग वृत्ति, जितनी वैराग वृत्ति होगी उतना अपने आप को बंधन मुक्त महसूस करेंगे। और जो बंधन मुक्त महसूस करेगा उसका मन कहाँ रहेगा? सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के साथ लगेगा, या तो फिर उनसे जो मुक्ति और जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति जो प्राप्त होती है, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, उसके दृश्य भी सामने आते रहेंगे। तो ऐसा एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ब्रह्मा बाप समान अंतर्मुखी भी बने और इस भौतिक संसार से, जिसमें कोई सार नहीं है, असार संसार है, इससे वैराग कमल फूल के समान जीवन व्यतीत करते, ऐसी वैराग वृत्ति साथ में हो तो आप सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, बहुत प्रेम में रहेंगे। क्योंकि जीवन में पावनता आपका निजी संस्कार आपको सुख ही सुख देता रहेगा। ओम शांति शांति शांति।